हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फ़कीर कहते हैं इंसान जो है ना, अपने उठने बैठने से, अपने आदतों से, अपनी तहजीब से अपने सब कामों को संवार सकता है। लेकिन कैसे? तो उन्होंने एक बात सुनाई कि एक बार किसी अरब देश में एक बादशाह की सभा चल रही थी। तभी वहां एक अनजान आदमी बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ। पूछने पर उसने बादशाह को बताया कि वो रोजगार की तलाश में बादशाह के पास आया है। बादशाह ने पूछा, क्या काबिलियत है तुम में? क्या काबिलियत है तुम में? तुम्हें रोजगार दिया जाए। अनजान व्यक्ति बोला, जनाब सियासी हूं। सियासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने ज्ञान और अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से किसी भी समस्या का हल कर दे, समाधान आसानी से कर दे। बादशाह के दरबार में सियासियों की कोई कमी नहीं थी, पर बादशाह को उस व्यक्ति का व्यवहार और आत्मविश्वास बहुत भा गया था। सो उसने उस व्यक्ति को अपने घोड़ों के तबेलों का मुख्य अध्यक्ष बना दिया। एक दिन बादशाह के दरबार में घोड़ों का व्यापारी आया। वे बादशाह को अपने घोड़े की नस्ल के बारे में बता रहा था। एक घोड़ा बादशाह को बहुत पसंद आया, पर बादशाह ने सोचा अब सही वक्त है सियासी की परीक्षा लेने का। तो बादशाह ने तबेले के एक नए मुख्य अध्यक्ष को बुलाया और घोड़े के बारे में राय मांगी। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह हैरान। उसने व्यापारी को बुलाया और पूछा, क्या ये नस्ली है? व्यापारी बोला, हुजूर है तो नस्ली, पर पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, सो ये गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। बादशाह ने सियासी को पूछा, तुम्हें पता चला कि ये नस्ली नहीं है? तुम्हें कैसे पता चला कि ये नस्ली नहीं है? सियासी बोला, हुजूर वो गाय की तरह ही घास चर रहा था, जबकि नस्ली घोड़े झुककर घास तो मुंह में भर लेते हैं, पर झुककर नहीं बल्कि सर उठाकर घास खाते। बादशाह उसकी अक्लमंदी देख बहुत खुश हुआ। सो उसने सियासी को अनाज, घी और बहुत सी खाने पीने की सामग्री भेजी और उसे मलिका के महल में तैनात कर दिया। एक दिन बादशाह के मन में विचार आया कि क्यों ना मलिका के बारे में जाना जाए। तो उसने सियासी को बुलाया और पूछा, बेगम के बारे में बताओ। सियासी बोला, है तो मलिका पर शहजादी नहीं। सियासी बोला, है तो वो मलिका पर वो शहजादी नहीं। बादशाह के पैरों तलों जमीन खिसक गई। उसको जानने की उत्सुकता हुई, सो उसने अपनी सास को बुलाकर पूछा। फिर सास ने बताया कि हमारी जिस बेटी का रिश्ता आपसे हुआ था वो मर गई थी, सो हमने लोक लाज से बचने हेतु गोदली कन्या से आपका निकाह कर दिया, जो कि जन्म से ही दासी है। बादशाह ने सियासी से पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा? सियासी बोला, आपकी बेगम बदतमीज है और उसका नौकरों के साथ रवैया भी गया गुजरा है। कोई भी खानदानी व्यक्ति ऐसा रवैया कभी नहीं रखता। बादशाह बहुत खुश हुआ, तो उसने सियासी को अपना दरबारी बना लिया और उपहार स्वरूप बहुत सी भेड़ बकरियां भी सियासी को दी। इसी तरह से सियासी बादशाह को अपनी राय देता,
सियासी जो था वो बादशाह को अपनी राय देता रहता जब भी बादशाह को जरूरत पड़ती। तो एक दिन बादशाह के मन में विचार आया कि औरों के बारे में तो बहुत जान लिया, आज अपने बारे में सियासी की राय जानता हूं। तो उसने सियासी को बुला पूछा, मेरे बारे में और मेरे व्यक्तित्व के बारे में बताओ। सियासी बोला, बादशाह सलामत, बता तो दूंगा, पर वादा चाहता हूं कि जानने के बाद मेरी जान बख्श दी जाएगी। बादशाह ने कहा, वादा किया ऐसा ही होगा। सियासी ने बताया, हजूर आप ना ही तो शहजादे हो और ना ही बादशाह। सलामत ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया, पर वादा जो किया था तो सियासी को कुछ भी सजा ना सुनाई, पर अपनी माँ को बुला हकीकत जाननी चाहिए कि सियासी की बातों में क्या दम है। तो बादशाह की माँ ने बताया, आप हमारी औलाद नहीं, एक चरवाहे से आपको हमने गोद लिया था। बादशाह ने सियासी से पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ, तुम्हें ये कैसे पता चला? सियासी बोला, बादशाह सलामत, आप हर वक्त मुझे खाने पीने की सामग्री और भेड़ बकरियां ही तोहफे स्वरूप देते थे। एक बादशाह जब खुश होता है तो हीरे जवाहरात देता है, पर भेड़ बकरियां देना तो चरवाहों का ही काम होता है, ना कि बादशाहों का। बादशाह बोला, तुम हर बात सही बताते हो, तुम इस बात का इल्म कैसे लगाते हो, तुम्हें पता कैसे चलता है? सियासी बोला, हजूर इसमें इल्म कहाँ, हमारी उठनी बैठनी तहजीब और आदत ही हमारा व्यक्तित्व दर्शाती है। हमारी उठनी बैठनी तहजीब और आदत ही हमारा भविष्य भी बनाती है। चाहे हम लाख अमीर हो या खूब शोहरत हो, पर जरा सी बुरी आदत हमारे पूरे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है। यही तो हमें हमारी औकात बताती है। सो अपनी आदतों को सुधारे रखना होगा। आदत ही आपको बादशाह बना सकती है, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो। पर अगर चरवाहे होकर उस आदत को आप सुधार ना सके तो बादशाह होकर भी चरवाहे ही रहेंगे। सो आदतों और व्यवहार को सही बनाने के लिए जब कोई व्यक्ति रास्ते पे चलता है तो हमारी जो व्यक्तित्व है वो निखरती है और इसी से हमारा भविष्य भी तय हो जाता है। अगर वो गरीब है, अगर उसका व्यवहार अच्छा है, अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है, वो भले काम कर रहा है, नेकी के काम कर रहा है और अपने दिमाग से काम कर कर दूसरों का भी भला कर रहा है, अपने दिल से भी किसी का बुरा नहीं कर दूसरों का भी भला कर रहा है और सत्य के रास्ते पे चल रहा है, जैसे वो सियासी चल रहा था। तो वो पहले तो अनजान था, लेकिन वो सियासी बना और एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना। किसकी वजह से? सत्य की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपने सही चाल चलन की वजह से, अपने कर्मों की वजह से। और किसी को भांपने का भी यही तरीका है। कोई बुरा व्यक्ति होगा तो उसके कर्म देखो, उसके तरीके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। और कोई जैसा भी व्यक्ति होगा ना, जिसका पीछा वैसा हो, जैसे वो रानी थी, तो राज जो होता है ना, जो खानदानी लोग होते हैं, वो नौकरों के साथ भी गया गुजरा रवैया नहीं करते, वो सबसे प्यार से रहते हैं। लेकिन जिसके पास ताज़ी ताज़ी दौलत आई होती है ना, तुम्हारे अंदाज कह रहे हैं ये तुम्हारी दौलत नई नहीं है, जिसके पास ताज़ी ताज़ी दौलत आती होती है ना, तो उसको अहंकार होता है। क्योंकि जिसने कभी कुछ देखा ना हो, उसे दौलत मिल जाए इतनी सारी, तो अहंकार तो होगा ही। तो अपना व्यक्तित्व भी भविष्य तय करता है दोस्तों। फकीर तो यही कहते हैं, तभी तो कहते हैं हम फकीरों से दोस्ती कर लो, तुम्हें बादशाही के गुर सिखा देंगे। वो पहले बैठना सिखाएंगे, उठना सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, फिरना सिखाएंगे, इबादत करनी सिखाएंगे। और जो इबादत करनी आ गई ना, तो सब कुछ आ जाता है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।